नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न कटनी मध्य प्रदेश से सुश्री सुनीता जैन कह रही हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा अभी जो रत्नकंडक सावकाचार्य की क्लास चल रही है उससे है। उसमें आपने बताया कि स्वयंभू रमन का मत्स्य 12 व्रतों का पालन करता है। गुरुदेव, वह मत्स्य किस प्रकार 12 व्रतों का पालन करता है? वहाँ कोई संबोधन आदि की व्यवस्था रहती है क्या? मेरी समाधान करें। देखिए, स्वयंभू रमन द्वीप में मनुष्य भले नहीं जा सकते, देवतागण जा सकते हैं। और देवतागणों के संबोधन से उनमें धर्म रुचि आ सकती है। किसी किसी जीव को जाति स्मरण से भी धर्म रुचि प्रकट हो जाती है। तो ये सारे निमित्त हैं जिनके कारण ऐसा होता है, इसलिए इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री अभिनंदन जैन जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कई दफ़ा आपके प्रवचन में विडंबना शब्द आता है। मैं जानना चाहता हूँ कि विडंबना का सही अर्थ क्या है? विडंबना का मतलब अचरज, आश्चर्य, ये अर्थ में आता है। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से रेखी सिंघई कह रही हैं, लाइफ में हमको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, विशेषतः महिलाओं को, और कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना चाहिए, कितना से करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, महिलाओं के विषय में कहा है। देखिए, घर परिवार की छोटी मोटी बातों में सदैव कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। अपनी शांति जब तक खंडित ना हो तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हमारे उसूल और सिद्धांत प्रभावित होने लगे तो हमें सोचना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी व्यक्ति का दबाव और प्रभाव आने लगे तो हमें विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से शैलेश जैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न्यू मीनार रेसिडेंसी भोपाल से कह रहे हैं, गुरुदेव, खुश रहने का मूल मंत्र है हम अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखें। इससे हमें दूसरों को खुशी देने का संतोष मिलेगा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे पास वापस आएगी। तो गुरुदेव, दूसरों को खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। पहले खुद खुश रहो, तभी तो दूसरों को खुशियाँ बांट सकोगे। और खुद को खुश रखने का सबसे सरल उपाय है, जो भी परिस्थितियाँ और संयोग हो उनमें स्थिरता रखो। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, संयोग में, वियोग में, मान में, अपमान में जो स्थिरता रखता है वह व्यक्ति हर पल खुश रह सकता है। तो ऐसे अपने आप को खुश रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक औरों को खुश रखने का सवाल है, हम औरों को खुश रखें ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम खुद खुश रहे ये हमारे हाथ में है। हम खुद खुश रह करके ही औरों को खुश रख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरा पिछला प्रश्न सम्यक दर्शन के विषय में था और आज मेरा यह प्रश्न सम्यक ज्ञान के बारे में है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या जैन शास्त्रों में वर्णित 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, या जब दर्शन सम्यक हो जाता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है? पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या सम्यक ज्ञान? कृपया समाधान करें। देखिए, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं। और 7 तत्वों के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत यूपी से नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, एक जलता हुआ दीपक और एक बुझा हुआ दीपक और एक खाली दीपक जिसमें न तेल है न बाती, हमें क्या संदेश देते हैं?
जलता हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक और खाली दीपक जिसमें तेल न बाती हमें क्या संदेश देते हैं? संदेश तो अपना ही है। जलता हुआ दीपक खुद प्रकाशित है, औरों को प्रकाशित करा रहा है। बुझा हुआ दीपक है जिसने सब कुछ खो दिया है, और जिसमें तेल है न बाती है उसके भीतर अब कोई संभावना नहीं। जिसमें तेल और बाती है बुझा हुआ उसे जलाया जा सकता है, लेकिन जिसमें तेल और बाती भी नहीं है उसकी सारी संभावनाएं समाप्त है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराज से मुग्धा गांधी कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आत्मोन्मुखी बनना और आत्ममुग्धता में जीना, इनमें क्या अंतर है? आत्मोन्मुखी और आत्ममुग्धता या आत्ममूर्तता में बड़ा अंतर है। आत्मोन्मुखी यानी आत्मा के सही स्वरूप को समझकर आत्मदृष्टि के साथ जीवन जीना, भेद विज्ञान के साथ जीवन जीना, ये आत्मोन्मुखी जीवन की पहचान है। और आत्ममुग्ध यानी अपनी यथास्थिति में ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, जैसे हैं वैसे ही रहना, एक भ्रम में जीना, इसको आत्ममुग्धता कहते हैं। पूज्य गुरुदेव, राउरकेला उड़ीसा से श्री अशोक जैन कह रहे हैं, हम सब एक हैं पर सब दिखते अलग अलग हैं। जो मैं हूँ वही सब हैं, ऐसा अनुभव होना, और जो भिन्नता दिखती है उसका कोई मतलब नहीं, यह जानना में आता है, तो यह उचित है क्या? देखिए, ये तो एकात्मवाद की बात है, अद्वैत की बात है। अगर ऐसा अनुभव होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तात्विक दृष्टि से सबकी आत्मा एक जैसी है। ये भेद तो केवल ऊपर का है। जैसे अनेक दिए हैं, दियों को देखेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसकी ज्योत को देखते हैं तो सब एक दिखती है। ऐसे ही हम अंदर की ज्योत को, अंदर की चेतना को देखें तो सब एक है, बाहर की भिन्नता को देखेंगे तो सब अलग है। हमें उस तात्विक दृष्टि को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्री आशीष जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि मेरी माँ के निधन के बाद मैं इस आत्मग्लानि में डूबा हूँ कि मैंने उनको ज़िंदगी में उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाया जैसा मुझे करना चाहिए था, और न ही उनके स्वास्थ्य पर समय रहते बहुत ज़्यादा ध्यान ही दे पाया, और बस अपनी ही प्रॉब्लम्स का रोना रोता रहा। महाराज जी, मैं अब क्या प्रयासित करूं कि मैं माँ के प्रति अपनी इग्नोरेंस की आत्मग्लानि खत्म कर सकूं? मनुष्य के साथ ये बड़ी विडंबना है कि जब मौका होता है तब चेतता नहीं है, और जब मौका निकल जाता है तो पछताता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा जिनके माँ बाप अभी हैं, जीते जी उनकी सेवा सत्कार कर ले, कहीं बाद में आपको भी ऐसे आत्मग्लानि के दौर से न गुजरना पड़े। अब रहा सवाल, आप नहीं कर पाए, आपके मन में इतना अपराध बोध है, आत्मग्लानि है, तब वो तो चले गई, उसको तो कुछ नहीं हो सकता। औरों के लिए आप जितना सहयोग दे सके दे, और उनके नाम को रोशन करने वाला कोई अच्छा कार्य करे, यही उसका सच्चा प्रायश्चित है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से विभा जैन कह रही हैं, मुनि श्री, लोक व्यवहार में आकर प्रज्ञा पुरुषों के शब्द अपना अर्थ खो बैठते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा, जीसस ने प्रेम, और सूफियों ने इश्क शब्द दया और प्रेम के लिए अपनाए। गुरुदेव, इन तीनों में कोई साम्य है या भिन्नता? वर्तमान में आप इनके स्थान पर क्या शब्द प्रस्तुत करना पसंद करेंगे, प्रयुक्त करना पसंद करेंगे? अहिंसा, प्रेम और इश्क। आपने पूछा इन तीनों का, वर्तमान में आप इनकी जगह कौन से शब्द प्रयुक्त करना पसंद करें? देखिए, अगर गहराई में विचार किया जाए तो अहिंसा, प्रेम और जिसे इश्क कहा, वह एक दूसरे के पर्यायवाची है। वस्तुतः प्रेम अहिंसा का ही सर्वव्यापी रूप है। परम प्रेम जहाँ हम एकात्मता के साथ जी सके, और ये एकात्मता की अनुभूति ही अहिंसा है।
अहिंसा का आधार ही सर्वभूतात्म भावना है। किसी एक दो चार व्यक्ति के साथ का प्रेम बड़ा सीमित प्रेम है। सारे जगत का प्रेम सबसे व्यापक प्रेम है और सारे जगत के साथ एकात्मता का भाव अहिंसा का परम रूप है और उसे ही हम इश्क शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। आपने पूछा है वर्तमान में आप इन सब के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरी राय में ऐसे तो कोई अतिरिक्त शब्द के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यदि आज के समय में कहें और आज की भाषा में अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं एक ही बात कहूँगा, वह है सह अस्तित्व मूलक जीवन। यदि मनुष्य सह अस्तित्व मूलक जीवन जीना शुरू करे तो उसके हृदय में अहिंसा, करुणा, प्रेम, इश्क सब समाहित होंगे। पूज्य गुरुजी सिंघाना डिस्ट्रिक्ट धार से कह रहे हैं, अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है, किंतु यदि नियति के कारण उनसे पृथक होना पड़े तो ऐसा क्या प्रयास हो ताकि हम उन्हें अपने साथ हमेशा महसूस कर सकें और उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करके अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकें। अच्छे लोगों का साथ होना हमारा सौभाग्य है और उनका सही लाभ उठाना हमारी योग्यता है। पूछा है नीति के कारण यदि वह उनसे अलग हो जाए तो उनके साथ का एहसास हम कैसे करें, यही पूछा है जी। और उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करके उनके व्यक्तित्व का अनुसरण कैसे करें। देखिए, अच्छे लोगों की एक विशेषता होती है, जब तक हम उनके साथ रहते हैं उनका एहसास होता ही है, उनसे दूर चले जाते हैं तो भी उनका एहसास कुछ पल तक बना रहता है। हाथ में जब आप चंदन की लकड़ी लीजिए, जितनी देर तक वो लकड़ी आपके हाथ में होगी सुगंध तो होगी, लकड़ी के अलग कर देने के बाद भी काफ़ी देर तक उसमें सुगंधी बनी रहती है। भले लोगों का सबसे बड़ा यही प्रभाव होता है कि हम जितनी देर उनके साथ रहते हैं उतनी देर उनका प्रभाव तो होता ही है, उनसे दूर चले जाने के बाद भी कुछ समय तक उसका प्रभाव होता है। अब इस प्रभाव को हम स्थायी कैसे बनाएं? हम अपने स्मृति कोश को अच्छा बनाएं, चीज़ों को हम अपनी स्मृतियों में भरें, उनके साथ की जो सुखद अनुभूतियाँ हैं उसका हर पल एहसास करने का प्रयास करें। यदि ऐसा करेंगे तो हम देर तक उनका लाभ ले सकेंगे। दूसरी बात, एक होता है साथ फिजिकल और एक होता है साथ मेंटल। भले लोग हों या बुरे लोग, लोगों का साथ भौतिक भी होता है और आंतरिक भी होता है। भौतिक साथ किसी का स्थायी नहीं, आंतरिक साथ दीर्घकालिक होता है, हो सकता है। यदि हम अच्छे लोगों को अपने मन में बसा ले तो हर पल उनके साथ का एहसास हमें हो सकता है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, गुरुदेव के चरणों में अब बहुत कम समय मिल पाता है। लगभग 16 वर्ष के अंतराल के बाद अभी 15-16 दिन रहने का सौभाग्य मिला, 18 दिन। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमें कभी लगता नहीं कि हम उनसे दूर हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। जब जी होता है उनके दर्शन का एहसास हमें हो जाता है। तो हम अच्छे लोगों को अपने मन में बसाएं, उनके द्वारा दिए गए
उपदेशों को, सूत्रों को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलें। यदि ऐसा हम करें तो निश्चित हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करने में भी सफल हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कुमारी अंजलि आनंद कुमार जैन, तुमसर, महाराष्ट्र, कह रहे हैं गुरुदेव, आज जन्मदिन के सुअवसर पर नमोस्तु पूर्वक आशीर्वाद की आकांक्षा सहित मेरी जिज्ञासा यह है कि दिमागी एवं मानसिक प्रदूषण को दूर करने में पर्यूषण की क्या उपयोगिता है? दिमागी या मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए पर्यूषण की क्या आवश्यकता? अरे बाहर के प्रदूषण तो पेड़ लगा के दूर करोगे, अंदर के प्रदूषण को दूर करना है तो क्षमा, मृदुता, विनम्रता, सरलता, सुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आकिंचन के बीजों का आरोपण करो। ये हमारी तमाम मानसिक विकृतियों को दूर करने वाला है। ये ऐसे उदात्त जीवन मूल्य हैं जिनको हम आत्मसात करते हैं, हमारा मन शांत होता है, जीवन विशुद्ध और पवित्र बनता है। 10 धर्मों की बात तो जाने दीजिए, केवल एक क्षमा गुण को हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने बहुत सारे मानसिक दुर्बलताओं और विकारों को दूर कर सकते हैं। मन की कटुता और कलुषता है, आवेग और उद्वेग है, इसे हम बहुत सहजता से शांत कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्यूषण के 10 धर्म हमारी सभी मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने में सहायक है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुलोचना जैन सरावगी, सेठ बद्री प्रसाद सरावगी परिवार, पटना, बिहार से कह रही हैं, मैं संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। छोटे छोटे नियम तो मैं पाल लेती हूँ, परंतु कोई बड़ा व्रत लेने के पूर्व मुझे क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रतों का अच्छी तरह पालन कर सकूं, तथा गुरुदेव, व्रत स्वतः लेनी चाहिए या गुरु साक्षी में ही लेना चाहिए? गुरुदेव, गुरु सानिध्य हमेशा उपलब्ध रहता नहीं, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? छोटे छोटे नियम पाल लेते हैं, बड़े नियमों की भावना है, बहुत अच्छी बात है। बड़े नियमों के पालन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर दृढ़ता रखनी चाहिए और नियमों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। दृढ़ता से नियम लेना चाहिए और निष्ठापूर्वक उसे निभाना चाहिए। जो भी नियम लिए हैं उसे अपने जीवन की एक निधि मानकर स्वीकार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। जो भी नियम हो उसे पूर्ण निष्ठा, लगन के साथ निरतिचार पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक बने गुरुओं के सानिध्य में नियम लें, पर गुरुजन न मिले तो हम भगवान की साक्षी में ले सकते हैं। भगवान की साक्षी में नहीं ले तो हम आत्म साक्षी में भी नियम ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी मन में शुभ भाव आए हमें संकल्प लेकर उसे स्वीकार लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से डॉक्टर सोनल जैन, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सारा देश अब इनकी प्रतिभा से और उनकी योग्यता से परिचित है। आज इनका जन्मदिन है गुरुदेव। ये अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपकी आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ एक प्रश्न उपस्थित किया इन्होंने कि गुरुदेव, जन्म क्या है? क्या पुद्गल पिंडों का एकत्र हो जाना जन्म है, अथवा प्रारब्ध को भोगने का साधन जन्म है, अथवा भावी प्रारब्ध के निर्माण का नाम जन्म है, अथवा मृत्यु ही जिसकी प्रणति है उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म है? यदि मृत्यु की प्रणति रूप यात्रा का प्रारंभ जन्म है तो इस यात्रा में जन्म दिवस को किस रूप में देखना चाहिए? जीवन के बढ़ते हुए कर्म की वृद्धि के रूप में या मृत्यु के साथ घटते हुए अंतर के रूप में देखना चाहिए, या जन्म दिवस को अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और किस रूप में देखें गुरुदेव कि और किस उद्देश्य के साथ देखें कि हम अपने जन्म को सार्थक कर सकें? जन्मदिन के दिन जन्म के विषय में बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया है सोनल जी ने। आपने 3 सवाल पूछे हैं जन्म के संदर्भ में। जन्म क्या है? पुद्गल पिंडों का एकत्रित हो जाना जन्म है, अथवा
अपने प्रारब्ध को भोगने का साधन जन्म है। भोगने का साधन जन्म है या जन्म लेकर भावी मृत्यु की ओर बढ़ना। और एक बात और, प्रारब्ध के निर्माण का नाम जन्म है। हाँ, अथवा मृत्यु ही जिसकी परिणति है, उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म है। 4 बातें। हाँ। और यदि मृत्यु की परिणति रूप यात्रा, बस हो गया, इतना ही रखो, फिर आगे बोलना। पहली बात आपने जो जन्म के संदर्भ में कही, अगर मेरे देखे देखे तो जन्म में ये चारों बातें किसी न किसी रूप में जुड़ जाती है। जन्म का अर्थ है उत्पत्ति, और यदि हम केवल इस देह की तरफ दृष्टि देखते हैं, देहोत्पत्ति की ओर मात्र ध्यान देते हैं, तो इस पुद्गल प्रचय के पुद्गल समूह का एकत्रीकरण ही जन्म है। जब हम और आगे चलते हैं तो आपने पूछा है जन्म क्या है? प्रारब्ध को भोगने का साधन या नए प्रारब्ध के निर्माण का आधार। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम कर्म शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हम अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों से चले आ रहे कर्म का समूह। हमारा प्रारब्ध ही हमें जन्म दिलाता है, और यहाँ आकर हमारी जो जीवन यात्रा होती है वो भावी प्रारब्ध का निर्माण करती है। इसलिए ये बात भी सुसंगत है। और चौथी बात जो आपने आखिरी कही, क्या जन्म भावी मृत्यु की, क्या शब्द दिया, फिर से बोला? ये जीवन के बढ़ते हुए क्रम में वृद्धि के रूप में या मृत्यु के साथ घटते हुए अंतर के रूप में देखना चाहिए। पहले इसके एक वाक्य और है, भावी मृत्यु के, अथवा मृत्यु ही जिसकी परिणति है, उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म है। यदि मृत्यु की परिणति रूप यात्रा का प्रारंभ जन्म है, तो इस यात्रा में जन्म दिवस को किस रूप में देखना आप चाहिए? आगे निकल गए, पहले बोलिए ना, एक वाक्य और है, बहुत अच्छा संदेश। इनका क्या पुद्गल पिंडों का एकत्र हो जाना जन्म चौथा है, वाक्य, हाँ। अथवा प्रारब्ध को भोगने का साधन जन्म है, अथवा भावी प्रारब्ध के निर्माण का नाम जन्म है, अथवा मृत्यु ही जिसकी परिणति है, उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म। हाँ, मृत्यु ही जिसकी परिणति है, उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो जन्म को सदैव इसी अर्थ में लेना, जन्मम मरणेन संपज्जयि, जन्मम मरणेन समम, जन्म मरण के साथ जुड़ा है। इस जन्म की अंतिम परिणति मृत्यु है, इसे भूलो मत। और जो व्यक्ति जन्म के साथ अपनी मृत्यु को याद रखता है, वही अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर पाता है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं। जीवन क्या है? संस्कृत में जीवन ज्या धातु से बना है। ज्या धातु का अर्थ होता है ज्या वयो हानो। वयो हानो, उम्र की कमी का नाम जीवन है। यदि यथार्थता देखें तो हम हर पल प्रतिपल मृत्यु के सन्निकट पहुंच रहे हैं। जो जो उम्र हमारी बढ़ती है, हम उतने ही मृत्यु के निकट जाते हैं। इसलिए इस सच्चाई को हमें हमेशा आत्मसात करके चलना चाहिए। क्या पता मेरे जीवन का अंत कब हो जाए, इसलिए जन्म के साथ मृत्यु है। फिर हमें करना क्या है? इस जन्म को पाकर जन्म मरण से ऊपर उठने का रास्ता पकड़ना है। जन्म और मरण से ऊपर उठ जाने का मार्ग चुनना है, जिसके बल पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें, अजय अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर सके। उन्होंने आखिरी सेंटेंस क्या बोला है?
इसके बाद बोला सब यदि मृत्यु की परिणति रूप यात्रा का प्रारंभ जन्म है तो इस यात्रा में जन्म दिवस को किस रूप में देखना चाहिए? जन्म दिवस को किस रूप में देखना जीवन चाहिए? के बढ़ते हुए कर्म की वृद्धि के रूप में या मृत्यु के साथ घटते हुए अंतर के रूप में? वर्षगांठ आई, वर्षगांठ आया यानी गांठ से 1 वर्ष और चला गया। और क्या है? मैं समझता हूं इसके अलावा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सोनल भाई का आज जन्मदिन है। मेरा आशीर्वाद है कि इस जन्म को सार्थक करने के लिए वो प्रयत्नशील रहेंगे। अब मैं गुरुदेव उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करता हूँ। प्रथम क्रम में कुमारी अदिति जैन कटनी। और तब तक गुरुदेव एक प्रश्न मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। गुरु चरणों के अनन्य भक्त और हम देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर श्री प्रशांत जी जैन मुंबई के सुपुत्र श्री पारस जी जैन मुंबई कह रहे हैं, गुरुदेव जब मुझे अपने कर्मों के अनुसार मिलता है तो हम ईश्वर का धन्यवाद क्यों करें, और जब औरों को भी उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है तो हमें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्मों की थ्योरी को थोड़ा ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि हर प्राणी अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप ही फल पाता है। मेरे कर्म को मैं भोगता हूँ, आपके कर्म को आप भोगते हैं, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। लेकिन अपने अपने कर्म के फल भोग में भी लोग एक दूसरे के लिए निमित्त तो बनते हैं। कोई हमारे लिए अच्छा निमित्त बनता है, कोई हमारे लिए बुरा निमित्त बनता है। जिससे हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है वो हमारे लिए अच्छा निमित्त बनता है, और जिसके लिए द्वारा हमारा बुरा होता है वो हमारे लिए बुरा निमित्त बनता है। निमित्त लोक में बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। निमित्तों को कुछ देखा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे बुरे निमित्त आते हैं, और संत कहते हैं अच्छे निमित्तों का आलम्बन लो, बुरे निमित्तों से बचो। लोक में एक चलन है कि हमारे लिए अगर कोई किसी भी तरह से किसी भी कार्य में सहायक होता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। क्यों? वो हमारे कार्य के संपादन में, कार्य को पूर्ण करने में सहायक बना, है ना? सहायक बना, कार्य की पूर्ति में सहायक बना, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आपको भोजन आपकी माँ ने परोसा या पत्नी ने परोसा, आपकी माँ या आपकी पत्नी आपके पुण्य से आपके सामने है। उन्होंने आपको भोजन दिया है, वो भी इसलिए दिया है क्योंकि आपके पास इतना पुण्य है कि माँ का या पत्नी के हाथ का भोजन कर सको। ये तो एक रूप है। लेकिन उस पुण्य की पूर्ति करने में माँ की या पत्नी की या भोजन कराने वाले की कोई भूमिका है कि नहीं है? है ना? वो निमित्त बना है। किसी की माँ हो और वो बीमार हो तो रोटी खिला सकेगी क्या? मेरे पुण्य से मुझे मिला, लेकिन मेरे इस पुण्य को जगाने में जो निमित्त हैं उनको हम कैसे भुला सकते हैं? वो निमित्त है, उस निमित्त से मुझे मिला। कोई मेरे सामने कितने भी बड़े निमित्त हों, मेरा पुण्य छीन होगा तो मैं खा भी नहीं सकूंगा। बढ़िया पकवान रखे हैं मेरे सामने, खिलाने वाला मनोहार कर रहा है पर जीभ जली हुई है, कैसे खाएंगे?
मेरा पुण्य होगा तभी मैं खा सकूंगा, लेकिन मैं अपने पुण्य का खाऊंगा ये सत्य है, पर अकेला नहीं खा सकता। उसके लिए मुझे बहुत सारे सहायक निमित्त चाहिए। वो सारे निमित्त मेरे पुण्य से मुझे मिलेंगे, ये सत्य है, पर निमित्त तो है ना, तो उनको हम धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? बोलो, देंगे। इसी प्रकार इस संसार में सारी उपलब्धियां मुझे मेरे पुण्य से मिली, भगवान उसके कर्ता नहीं है, लेकिन मेरे पुण्य भावों में भगवान का सानिध्य निमित्त बना कि नहीं? मेरी भाव विशुद्धि में भगवान का सानिध्य निमित्त बना कि नहीं? तो ऐसे में हम भगवान को धन्यवाद दे तो क्या गलत है? दूसरी बात, सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप पाते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हम किसी को मदद क्यों करें? भाई एक ही बात है, दूसरों को सताना पाप है, मदद करना पुण्य। किसी को सताना पाप है, मदद करना पुण्य। तो तुम आज अपने पुण्य के योग से सारी अनुकूलताएं पा रहे हो। अहंकारी मत बनना, मैं अपने पुण्य का भोग रहा हूं, क्यों किसी के लिए मदद करूं? तो नया पुण्य जनरेट भी तो करो। वो कहां से आएगा? अकेले पुण्य नहीं कमा सकते, उसके लिए कोई निमित्त चाहिए। आज तुम्हें अच्छा घर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, अच्छा शरीर मिला, सब प्लस हो गया। पुण्य के योग से ये सब चीजें प्राप्त हो गई, ठीक। अब तुमने इसको भोग लिया, क्या किया? पाप की पुण्य। पुण्य को भोगा, मौज मस्ती की, ऐसा आराम किया, ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? सारा पुण्य खत्म, डेबिट हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास? जो लेके आए थे साफ। अब नया पुण्य कैसे लाओगे? अपने कर्म का भोगना है। तो पुण्य तो खाली कर दिए, पाप से झोली भर लिए, अब कैसे आगे बढ़ोगे? बात को थोड़ा समझना। पुण्य का बड़ा विचित्र खेल है। पुण्य को जितना भोगोगे उतना पाप बढ़ेगा। तो पुण्य खाली कर दिया, पाप से झोली भर दिया, अब नया पुण्य चाहिए तो कहां से लाओगे? तो भैया कोई अच्छा काम करो, किसी जरूरतमंद की मदद करना पुण्य है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो तुमने किसी को मदद की, उसका जो कर्म हो, तुमने पुण्य बांधा कि पाप? क्या किया? थोड़ा जोर से बोलो। पुण्य बांधा ना। आपने मदद करके उससे अपना लाभ लिया। ये बात सही है कि मेरे पास 1000 मदद मांगने वाले आएंगे, पर मैं उसी की मदद कर पाऊंगा जिसका पुण्य होगा। जिसका पुण्य छीन होगा मैं मदद करूंगा तो भी उसके काम में नहीं आएंगे। ऐसे भी उदाहरण दिखे कि जेब में सोने के मोहरे दे दी, घर आया पता जेब ही कट गया। तुम्हारा पुण्य छीन होगा तो मैं कितना भी मदद करना चाहूं नहीं हो सकता। उसका पुण्य होगा तो मैं उसमें मदद में निमित्त बन रहा हूं, लेकिन मैंने उसका मदद की, ये तो कहने की बातें हैं। मदद करने के भाव से मैंने पुण्य अर्जित किया, ये यथार्थ बात है। तो मेरे सामने यदि कोई अच्छा निमित्त आए तो मुझे चाहिए कि मैं उसका लाभ उठाऊं स्व के लिए। उसको मिले ना मिले वो उसके भाग्य पर है, मेरा तो भला है ही। इसलिए मदद करो, सुकृत करो, अच्छे कर्म करो। दान धर्म करने के प्रति हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। इसी से जीवन की प्रगति होगी, नहीं तो एक दिन खाली हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। हमेशा मैं कई बार अपने प्रवचनों में भी बोला है कि आज तुम बहुत अमीर हो,
और केवल दुनियादारी में जी रहे हो, मौज मस्ती में जी रहे हो, धर्म से विमुख हो, तो ये मानकर चलना अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने का अपराध कर रहे हो। ये मानकर चलना क्यों खाली हो रहे हो, कमाई है नहीं और गमाई जम के है, तो क्या होगा। इसलिए सदैव इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। जब अपने अपने कर्म के अनुरूप ही सब कुछ होता है तो हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों दें और औरों को मदद क्यों करें। मैं समझता हूँ हाँ, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुमारी अदिति जैन कटनी बता रही श्रीमती शालिनी जैन। ईश्वर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंग्लिश में एक बहुत कॉमन सा कोट है, नोबडी इज़ परफेक्ट। इंग्लिश में एक बहुत कॉमन सा कोट है, नोबडी इज़ परफेक्ट। पर अगर मैं अपने आजू बाजू देखूं तो मुझे तो बहुत से ऐसे लोग दिख जाते हैं जो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं या परफेक्ट होते हैं। अब चाहे वो कक्का जी जैसा बेहतरीन प्रवक्ता क्यों ना हो या भजन सागर जी जैसा कोई बहुत अच्छा गायक क्यों ना हो, पर ना ही मैं एक बेहतरीन प्रवक्ता हूँ और ना ही मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ। पर यदि मौका मिले तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की रुचि ज़रूर रखती हूँ। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि ज़िंदगी में क्या किसी चीज़ में परफेक्ट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बिना परफेक्शन के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक अंग्रेजी के ही वाक्य से कहता हूँ। एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक विशालकाय ग्रंथ है यदि तुम उसे पढ़ना जानो। ये बात सही है कि अपने आप में कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने आप में अयोग्य हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, हम उस अच्छाई का लाभ लें। पूर्ण तो केवल भगवान है, बाकी सब अपूर्ण है। तो जिसमें जो प्रतिभा है उसका हम उपयोग करें। नीतिकारों ने लिखा है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसधम। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज कस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। ऐसी कोई जड़ नहीं जो दवा ना हो, औषधि ना हो। हर जड़ किसी न किसी औषधि के काम में आती है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति। कोई व्यक्ति अब अयोग्य नहीं है। योज कस्तु दुर्लभ है, उसका उपयोग करने वाला दुर्लभ। समझ गए। तो हमें चाहिए, कमियां सब में हैं, जिसकी अच्छाई को हम अंगीकार कर सके करें। श्रीमती शालिनी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध सिंगई मालगुजार परिवार कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोक व्यवहार में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हम अनेक प्रयास करते रहते हैं, और जब तक कि हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल जाता हम प्रयास करते रहते हैं। परंतु परमार्थ के क्षेत्र में हम ऐसा क्यों नहीं करते? उसमें हम अपनी परंपरागत प्रयास ही क्यों दोहराते रहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। लौकिक क्षेत्र में हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना 100% अर्पित करते हैं, परमार्थिक क्षेत्र में हम पीछे क्यों होते हैं? दरअसल हमारा लक्ष्य ही ऐसा है। मनुष्य का भौतिक लक्ष्य बहुत मजबूत होता है, पर वो आध्यात्मिक लक्ष्य प्रायः कमज़ोर रखता है। हम जिस दिन अपने लक्ष्य को पक्का बना लें और एक धुन अपने मन में जगा लें, तो हमारे साथ फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं होगी। तो हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत सचेष्ट रहें। हमारा लक्ष्य बन जाएगा जिस दिन पक्का, तो हम उसी में फोकस करेंगे। अभी तो आधे अधूरे मन से लोगों को पहले अपनी दुनियादारी दिखती है, बाद में आत्मा का कल्याण। तो जब तक हमारी प्राथमिकता में ही हमारा लक्ष्य ही दूसरा है, तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए हम
लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए। श्री सुबोध जी सिंघई मालूजार द्वार कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म भावना समिति। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है, क्या हमारी सोच की नकारात्मकता एवं सकारात्मकता में किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है? क्या सपनों के नकारात्मक प्रसंग एवं सकारात्मक प्रसंगों में भी हमारी सोच अपने अनुसार प्रभावित करती है? देखिए, सोच की नकारात्मकता और सकारात्मकता से हमारा समग्र जीवन प्रभावित होता है। नकारात्मक सोच हमारे जीवन को नकारा बना देती है और सकारात्मक सोच हमारी प्रगति का आधार कहलाती है। तो हम हमेशा सकारात्मक दिशा में अपनी सोच को रखें। मैंने अनेक बार कहा है कि हमारी भावनाओं से सोच बनती है, सोच से हमारी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जीवन। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी प्रवृत्ति और वैसा हमारा जीवन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ तक सपने में नकारात्मक और सकारात्मक बातों का हमारी सोच से संबंध क्या है, यथार्थ विचार किया जाए तो जो भी सपने आते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारी सोच या भावनाओं से संबद्ध होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। व्यक्त इच्छाएं वो इच्छाएं हैं जो प्रकट होती हैं, अव्यक्त इच्छाएं वो है जो हमारे प्रकट नहीं हो पाती, उनको वैसा माहौल नहीं मिलता। और रुद्ध इच्छाएं ऐसी है जिन्हें हमें रोकनी पड़ती है। मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है लेकिन सिचुएशन अनुकूल न होने के कारण हम उसे रोक लेते हैं, अंदर ही अंदर रोकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य रात में विश्राम करता है तो उसकी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट होकर स्वप्न जगत की सृष्टि करती है। तो जिस व्यक्ति की सोच का स्तर जैसा होता है उसके जीवन में सपने वैसे ही आते हैं। हाँ, ज्योतिष के फल के अनुसार अगर विचार करें तो इनका फल क्या होगा? ऐसे ज़्यादातर सपनों का कोई फल नहीं होता, पर कभी कभी लोग जब नकारात्मक और डरावने सपने देख लेते हैं तो बहुत घबराते हैं, उनके मन में चिंता आ जाती है। मैंने स्वप्न शास्त्र पढ़ा है, 1-2 बातें आपको उस संदर्भ में बताऊं। ज़्यादातर अगर सपने में नकारात्मक बात देखोगे तो उसका फल सकारात्मक होता है। कोई रोगी अगर सपने में मर गया तो समझ लो स्वास्थ्य लाभ लेगा, ऐसा स्वप्न शास्त्र बोलता है। पर मैंने पहले बोला कि ज़्यादातर सपनों के फल नहीं होते हैं, निरर्थक रहते हैं। लेकिन कोई बीमार है, अब हमारे मन में भैया उनको कुछ हो न जाए, हो न जाए, हो न जाए, और तुमने सपने में देखा हो गए, तो स्वप्न शास्त्र कहता है रोगी को मरते हुए देख लो तो स्वास्थ्य प्राप्त कर लेगा। अब किसी के घर में आग लग गई, समझ गए, मकान जल गया, तो मकान जल गया तो घबराना नहीं। मकान जल गया तो उसके बारे में बताया है स्वप्न शास्त्र में कि मकान में आग लगा और वो व्यक्ति सुरक्षित है, तो समझना उस व्यक्ति को श्री संपत्ति की प्राप्ति होनी है। अब बोलो, घटना नकारात्मक है, परिणाम सकारात्मक। ऐसे बहुत है, मैं बताऊंगा तो तुम लोग लाइन लग जाओगे, तो मैं बताता नहीं, मैं भूल जाता हूँ समझ गए ना? तो मेरे पास पूछने नहीं आना, हालांकि मैंने पढ़ा है तो बता रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें, सपने को सपना मानना, ज़्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। कुछ ही सपने और स्वस्थ व्यक्तियों के सपने का ही कोई अर्थ होता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।
गुरुदेव प्रेमचंद जी कटनी को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मैं अपने दर्शकों को कुछ आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्यूषण पर्व आयोजित होगा और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पर्यूषण पर्व के पावन प्रसंग में श्रावक संस्कार का भी आयोजन होगा, सबका शिविर का आयोजन होगा। और उसी तरह सारे कार्यक्रम जो पहले शिविरों में हुआ है वो होंगे और कुछ नए अंदाज में होंगे, कुछ नए जुड़ाव के साथ होंगे। आप इस निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ा नया आकर्षण तो ये होगा कि आप उन शिविरों में अकेले मैं बोल देता हूँ, सुनो। श्रावक संस्कार शिविर इस बार भी लगेगा। बहुत सारे लोग शिविर लगेगा नहीं लगेगा, शिविर तो लगेगा ही। और इस बार अब तक के इतिहास का सबसे बृहद शिविर लगेगा, सबसे बृहद शिविर। क्यों? अभी तक के शिविरों में प्रत्यक्ष आते 3,3200 लोग आए, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन इस बार का शिविर इतना बृहद शिविर होगा जिसमें विश्व के कोने कोने के लोग भागीदार होंगे और लाखों लोगों की सहभागिता उसमें होगी। और जो होगा, पहले घर का कोई इक्का दुक्का आता था, इस बार मौका है पूरे के पूरे परिवार के साथ आप शिविर में सम्मिलित हो जाओ। जिन लोगों के मन में ऐसे भाव है वह अभी से सूचनाएं दे, ताकि उसका एक आकलन किया जा सके, लोगों तक बताया जा सके। अपने घर में शुद्ध भोजन करना, शिविर के नियमों का पालन करना, यहाँ के कार्यक्रमों को अटेंड कर लेना, हो गया शिविर। क्या बचा? केवल वेन्यू चेंज हुआ ना, बाकी तो सब वही है। इसलिए ये संदेश लोगों तक पहुंचा देना चाहिए और इसे बृहद पैमाने पर सभी को संपादित करना चाहिए। सभी अपना मन बना ले और जो सूचनाएं दी, सूचनाएं जरूर दें, आपको सब सुलभ हो जाएंगी। जैसा बताया, कुछ तकनीकी कारण से आज फॉर्म प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि छुट्टियां हैं। बुधवार तक ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। आप उनको, ये जो नंबर बता रहे हैं उनमें, और जो आपको सूचनाएं दे रहे हैं, जो लोग इस शिविर में भाग ले रहे हैं, ऐसे प्रवचन सुनना टीवी पे, एप्लीकेशंस पर, यूट्यूब पर, वो अलग चीज़ है। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वर्ष ऐसे कितने लोग हैं जो घर में रहते हुए यहाँ के सारे आयोजनों में सम्मिलित होना चाहते हैं, या कितने आयोजनों में सम्मिलित होना चाहते हैं। उस फॉर्म में ये भी दे दें ताकि उसका आकलन किया जा सके और ये आपके जीवन के लिए एक वरदान बनेगा। कल मैंने कहा था कि हर वर्ष शिविर में बच्चे तो पर्यूषण में बेचारे लाभ ही नहीं ले पाते, उनके स्कूल्स रहते हैं। इस बार जन्म बच्चों के 10 लक्षण मनाने का सुअवसर है। इतने अच्छे से मनाओ, इतने अच्छे से मनाओ कि ये 10 लक्षण तुम्हारे लक्षण बदल दे, जीवन को विलक्षण बना दे। ये प्रयत्न आप सबको करना है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से सब तक प्रचारित करें और एक अच्छा स्वरूप बनाएं। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप इस सवर संस्कार शिविर में अवश्य जुड़िए और अपने जुड़ने की सूचना मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उस पर अवश्य दें। नंबर है 9630804321, 9630804321। दूसरा नंबर है 7772933339। पुनः एक बार 7772933339। इन नंबरों पर आप अपनी सहभागिता की सूचना दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए और फॉर्म आगामी बुधवार तक आपको मिल जाएगा। ये आप अपनी सारी सूचनाएं। हाँ, और बंधुओं, यद्यपि
पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा, परंतु सारे कार्यक्रम एक चैनल पर नहीं मिल पाएंगे। आप एक जगह और निर्बाध रूप से ये पूरे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप प्रमाणिक ऐप का इस्तेमाल कीजिए और यूट्यूब पर मुनि प्रमाण सागर चैनल को इस्तेमाल कीजिए। आपको निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे कार्यक्रम मिलेंगे। तो आप शीघ्रता कीजिए और अपनी सूचनाएं दीजिए। और बंधुओं, आज हमारे बीच यहाँ प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो चातुर्मास समिति के मुख्य संयोजक हैं, गुणाश्रम ट्रस्टी हैं, और अभी जो आप देख रहे हैं ये दूरदर्शन, ये टीवी पर कार्यक्रम, उनका सौजन्य भी यही प्रदान कर रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राकेश जैन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, हाँ बोलो। गुरुदेव, जब समुद्र में तूफान आता है तो पूर्व चेतावनी दे दी जाती है कि लोग सुरक्षित जगह पर जा सकें, लेकिन गुरुदेव जिंदगी में कब तूफान आएगा, कब आ जाए, इसकी कोई चेतावनी नहीं मिलती। तो गुरुदेव, हम किस तरीके से सावधानी रखें कि कभी भी तूफान आ जाए हम सुरक्षित अपने आप को रख सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि समुद्र में या किसी प्राकृतिक तूफान या संकट आने से पूर्व हमें संकेत मिलते हैं सुरक्षित स्थान में जाने के, लेकिन जीवन में आने वाले तूफान से बचने के लिए कोई पूर्व संकेत क्यों नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे जीवन में जब भी तूफान आता है उससे पहले कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। उन संकेतों से व्यक्ति को सीख लेना चाहिए, जैसे बाल का पक जाना, दांतों का गिर जाना, आँखों से दिखना कम हो जाना, हार्ट अटैक आना, कार्डिक प्रॉब्लम होना। ये क्या संकेत नहीं है? सावधान, ये वार्निंग है। उसके बाद भी नहीं चेतते। इसी प्रकार जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होना, ये भी अपने भावी जीवन को संभालने का एक संकेत है। यदि मनुष्य उस घड़ी जाग जाए तो उसका जीवन महान है। नमस्ते। डॉक्टर राकेश जैन कटनी बता रहेंगे। इसमें संध्या सिंघई, उपकार परिवार सागर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। डॉक्टर अखिलेश जैन। अखिलेश, हाँ बोलो। अखिलेश है, अभिषेक है? अखिलेश। हाँ बोल। हाँ गुरुदेव, आज कुछ प्रश्न पूछने की तैयारी से तो नहीं आया था मैं, पर चूंकि आपने जीवन मरण और आत्मा के ऊपर इतना श्रृंखलाओं में आपने प्रकाश डाला, पर चूंकि साइंस के स्टूडेंट होने के कारण वो प्रश्न खत्म ही नहीं होते हैं। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उपस्थित होती है, और जब दूसरा जन्म लेते हैं तो जो किस बॉडी में कौन सी आत्मा को जाना है, ये डिसीजन खुद आत्मा का होता है या कोई और लेता है? और यदि आत्मा का होता है तो वो यह डिसीजन कैसे लेती है कि किस शरीर में उसको प्रवेश लेना है? और अगर वो खुद डिसाइड कर सकती है तो उसको ऐसे ही शरीर में प्रवेश लेना चाहिए जो शरीर में वो अपने कर्म के निर्जरा कर सके। देखिए, कल मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, शायद आपने सुना होगा। सबसे पहली बात तो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती। मरणोपरांत आत्मा अपने पुराने संस्कार के कारण सीधे नए जन्म में जाती है और वहाँ जाकर के नए शरीर का स्वयं निर्माण करती है। और जो भी शरीर निर्मित होता है वो आत्मा के अपने प्रयासों से पुराने कर्म संस्कारों के अनुरूप होता है। जैसे कर्म का बैकग्राउंड होता है, हमारे लिए उस तरीके का शरीर प्राप्त होता है और उसी के अनुरूप जीवन जीते हैं। जैसा है वो हमारे कर्म शास्त्र की भाषा में शरीर नाम कर्म होता है, उससे हमारी शरीर की सारी संरचनाएं होती है, वो सब चीज़ें निर्भर करती है। तो इसमें मूलतः कर्म सिद्धांत की ही भूमिका होती है और कर्म सिद्धांत के बल पर ही सब कोई चल सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, एक जन्म हमारा ख़त्म हुआ, हमारे शरीर का ये संबंध छूटा, ये शरीर जड़ हो गया, इसको तो राख बना दिया। अब हम उसी क्षण हमारी आत्मा अगले जन्म स्थान में जाती है और वहाँ जाकर नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। उसी के अनुरूप शरीर बनता है और हमारा जीवन संभलता है।
समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की